खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम लालू यादव के हनुमान चालीसा की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आजकल अजान के जवाब में हनुमान चालीसा का शोर पूरे देश में गूंज रहा है। देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हिंदू मतदाता की नाराजगी से बचने की खातिर किसी राजनेता में हनुमान चालीसा पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने बगैर लाग लपेट के अपने विचार प्रकट करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, आप खुद उनसे सुनिए। माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ भी ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना, लालू यादव ने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को मंदिर का रास्ता दिखा दिया और पूछा कि वो आखिर मस्जिद में क्यों जाते हैं। ये दरअसल चिढ़ाने की कोशिश है ताकि लोग प्रतिकार करें और दंगा फसाद भड़के। ये लोग देश को तोड़ रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। चुनावी फायदे से ऊपर उठकर इस तरह दो टोक अंदाज में अपनी बात रखना फिलहाल किसी राजनेता की बस का रोग नहीं है। इस बयान से ये बात समझ में आती है कि आखिर लालू यादव जेल में क्यों है। भ्रष्टाचार में तो सारे नेता लिप्त हैं, मगर वो सत्ता के गलियारे में ऐश कर रहे हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 36 सदस्यों का चुनाव हुआ। उनमें 33 बीजेपी के हैं, लेकिन सब के सब करोड़पति। तो क्या पार्टियां अब केवल करोड़पति लोगों को टिकट देने लगी हैं और इन सारे करोड़पति नेताओं ने मेहनत करके ये दौलत कमाई है? ऐसा है तो उन्हें गरीब जनता की समस्याओं के समाधान का समय कैसे मिलता है? और अगर नहीं मिलता तो ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं? जनता को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा में उलझा दिया जाए तो उसके शोर शराबे में भला वो ठंडे दिमाग से कोई बात कैसे सोच सकते हैं? भ्रष्टाचार के कारण अगर नेता जेल में होते तो शायद ही कोई बाहर होता। लालू का कसूर ये है कि ममता या नीतीश कुमार की भांति उन्होंने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। लाल कृष्ण आडवाणी के नफरत फैलाने वाली राम रथ यात्रा को रोकने का हौसला दिखाया। आडवाणी को जेल भेजने वाले इस लीडर में भाजपा विरोधी विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता है। यही कारण है कि उनसे बीजेपी को डर लगता है और वो नहीं चाहती कि लालू जेल से बाहर निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लाउड स्पीकर और अजान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसको फालतू बात कहकर टाल दिया। नीतीश कुमार भी जयप्रकाश नारायण आंदोलन में लालू प्रसाद यादव के साथ थे। इन दोनों के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। उनके अलग होने से बीजेपी को बिहार में कदम जमाने का मौका मिला। नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2013 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लालू यादव ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया और अपने समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बनवा दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता के बाद भी बिहार विधानसभा के चुनाव में लालू और नीतीश की जोड़ी ने बीजेपी को धूल चटा दी। जेडीयू से ज्यादा सीट जीतकर भी आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपा। बीजेपी ने सर्जन घोटाले में नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करके अपने साथ ले लिया, परंतु तब से बीजेपी के लिए नीतीश कुमार सहारा और गले का कांटा बने हुए हैं। उनके बगैर आरजेडी को सत्ता में आने से रोकना असंभव है, मगर अपना मुख्यमंत्री भी बनाना संभव नहीं है। यही कारण है कि अगले चुनाव में चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार को कमजोर किया गया
और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सरकार बनाने का और अपने मुख्यमंत्री को थोपने का षड्यंत्र रचा गया। इस प्रयत्न में नीतीश कुमार कमजोर तो हुए, मगर पासवान का चिराग पूरी तरह बुझ गया और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में विफल हो गई। मरता क्या न करता, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नीतीश के सामने अब कई चैलेंजेस हैं। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर विधानसभा के आधार पर टिकट बांटे तो जेडीयू के हिस्से में बहुत कम सीटें आएंगी। बीजेपी के फिर से पीठ में छुरा घोंपने के षड्यंत्र से जेडीयू का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अपनी दीर्घ आयु के कारण नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना कठिन है। वो अगर रिटायर हो जाएं तो उनका परंपरागत वोट बैंक बीजेपी की झोली में जा सकता है। नीतीश कुमार के लिए ये चिंता का विषय होगा। बिहार के राजनीतिक अंडरकरंट को इन प्रश्नों के संदर्भ में देखना होगा। नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस साल इसको खूब उछाला गया। इस इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेताओं की उपस्थिति के चर्चे हुए। इसके बाद राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के अलावा नीतीश कुमार खुद भी पहुंच गए। ऐसा 4 साल पहले हुआ था जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे। इसका भी एक राजनीतिक संदेश है। इसी कारण अमित शाह को बिहार का दौरा करना पड़ा। हालांकि वो चुनाव न हो तो कहीं नहीं जाते। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इस मुलाकात में अमित शाह ने फिर से नीतीश कुमार को जेल भेजने की धमकी तो जरूर दी होगी, लेकिन क्या वो अब भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक भूमिहार समाज में सेंध लगाई है। इससे उनका डबल फायदा है, क्योंकि हर भूमिहार ब्राह्मण जब आरजेडी को वोट देगा तो बीजेपी का एक वोट कम भी हो जाएगा और गिरिराज सिंह जैसे लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। इस बार विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी के 6 में से 4 भूमिहार उम्मीदवार सफल हुए। इस प्रकार आरजेडी के वोट बैंक में यादव और मुसलमानों के अलावा भूमिहार समाज की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर चिराग पासवान अपने दलित वोट के साथ महागठबंधन में शामिल हो जाएं और वहां नीतीश कुमार भी मौजूद हो तो बीजेपी का कमल पूरी तरह बिखर जाएगा। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनकर बीजेपी से बदला लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार अपने समर्थकों को भाजपा के फंदे में जाने से बचाने में सफल हो जाएंगे। बिहार में इस बहार से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सफलता पर ग्रहण लग जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और समीक्षा के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।